याद कीजिए अमेरिका की उस रिपोर्टर को जो अपने मनपसंद और आजाद ख्याल कपड़ों को छोड़कर अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद बुरखे में नजर आई थी। याद कीजिए सानिया मिर्जा को जिसके हर रैकेट के शॉट जो गेंद पर कम और इन तथाकथित इस्लामिक स्कॉलरों के फतवों पर ज्यादा पड़ते थे। याद कीजिए दारुल उलूम के उस फतवे को जो भारतीय मुसलमान न्यूज एंकरों को यह कहता है कि जो मुस्लिम महिलाएं एंकरिंग या रिपोर्टिंग करती हैं उन्हें अपने सिर पर स्कार्फ बांधकर एंकरिंग करनी चाहिए। शर्म नहीं आती आपको एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक होने पर कि आपकी जमीन पर एक ऐसी इस्लामिक पढ़ी लिखी संस्था है जो ऐसी जहालत का समर्थन करती है। और यहीं से निकले तालिबान और उसी के जरिए अफगानिस्तान और दुनिया भर में हो रहे नरसंहारों की चर्चा ना भी करेंगे तो भी आपको याद आ जाएगा और पता चल जाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आइए आपको उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद इस्लामिक स्कूल ऑफ थॉट में लेकर चलते हैं। वही देवबंद जहां से तमाम फतवे निकलते हैं। अगर कोई उनके तथाकथित इस्लामिक कानून की लीक से हटकर कोई काम करता है तो उसको लाइन या पटरी पर लाने के लिए एक मजहबी फरमान जारी करते हैं, जिसका एनलार्ज फॉर्मेट आप अफगानिस्तान में देख सकते हैं, जो तालिबानी प्रिंटर से देवबंदी फतवे के रूप में निकल रहा है। अब सोचने वाली बात होगी कि अचानक से आज इस पर बात हम क्यों कर रहे हैं। तो आज ही दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट पढ़ी, संध्या द्विवेदी की थी, जिसके मुताबिक वो दारुल उलूम विश्वविद्यालय या स्कूल ऑफ थॉट गई थी और उस रिपोर्ट में वो अपने उस अनुभव के बारे में बताती हैं। उसके कुछ हिस्से जिनको पढ़कर मुझे लगा कि इस पर बात की जानी चाहिए, उन हिस्सों को आपको भी पढ़कर सुनाते हैं। मैंने पूछा कि शिक्षा के इतने बड़े केंद्र में केवल मर्द ही क्यों, औरतें क्यों नहीं पढ़ती? 5 दशक से भी ज्यादा पुराने संस्थान में अब तक औरतों के दाखिले पर कोई बात क्यों नहीं हुई? तो जवाब मिला वो दरअसल औरतों के चरित्र पर तो बड़ा सवाल था, साथ ही इंसानों पर भी जानवरों की तरह अपनी यौन प्रवृत्ति को ना रोक पाने का आरोप भी था। इसके चलते औरतों को हम नहीं पढ़ाते हैं। उनका जवाब यह था कि औरतों के लिए और भी संस्थान है, वहां मजहबी शिक्षा दी जाती है। इस्लाम में कहा जाता है कि औरत और मर्द साथ साथ नहीं पढ़ सकते हैं। इस तरह से औरतों के राह रवी होने का खतरा बढ़ जाता है, दोनों के ताल्लुक बन जाते हैं। औरत और मर्द अगर साथ पढ़ेंगे और काम करेंगे तो यह मुमकिन ही नहीं है कि वे सिर्फ अपना काम करते रहेंगे। मैंने जैसे ही यह कहने की कोशिश की कि ऐसा जरूरी तो नहीं, उन्होंने मिसाल के तौर पर अपने एक दोस्त का किस्सा कह सुनाया कि कैसे एक औरत के साथ काम करते हुए एक दिन अचानक उनके ताल्लुक बन गए थे। मैंने मौलाना से फिर सवाल किया कि क्या आपका शरिया औरतों को खेल कूद की इजाजत देता है? जवाब सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा। मर्दों के सामने दौड़ना भागना औरतों के लिए कतई जायज नहीं है, फिर खेल कूद के वक्त पर्दा रखना भी मुमकिन नहीं होगा। जैसे कपड़ों के साथ खेल कूद में होता है, वो इस्लाम में औरतों के लिए हराम है। उन्होंने कहा कि आप जिसे पाबंदी मानती हैं, इस्लाम में उसे हया यानी कि शर्म कहा गया है। दारुल उलूम के भीतर कुछ औरतें दारुल उलूम देखने आई थी, लेकिन शरिया लॉ के हर हुक्म के साथ ढीले ढाले लिबास, साथ में शौहर और बुर्का भी। लिपस्टिक क्रीम का पता ही नहीं चल पा रहा था क्योंकि चेहरा ढका था और इतनी बारीकी से उन्हें देखना मुमकिन नहीं था। लेकिन बगल से निकलते हुए धीरे से मैंने एक मोहतरमा से पूछ ही डाला कि आप दारुल उलूम देखने आई हैं? महीन आवाज में उसका जवाब मिला, हाँ, साथ में शौहर हैं, उनके साथ उनके परिवार के और लोग भी हैं। इधर से सवाल उछाला, उधर से सवाल आया कि आप शायद मुस्लिम नहीं हैं। मैंने कहा जी नहीं, मैं हिंदू हूं। उधर से हंसती हुई आवाज आई, तभी बिना बुर्का के यहां पर आने की हिम्मत कर बैठी। कुल मिलाकर उस रिपोर्टाज का इतना हिस्सा पढ़ने की वजह बस इतनी सी थी कि आप अंदाजा लगा सकें कि इस्लाम के स्कूल ऑफ थॉट की सोच क्या है। अब नीचे वीडियो में कमेंट करने वाले लोग जो मुझे इस्लाम विरोधी कहने वाले हैं, उनके लिए बस इतना सा कि क्या आप एक ऐसे समाज की कल्पना कर सकते हैं जहां आपकी मां, बहन, बेटी पर ऐसी पाबंदियां हों? एक औरत के नजरिए से सोचकर देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि यह मसला इस्लाम विरोध का नहीं है, यह मसला इस्लाम के उस कट्टरपंथी रवैये का है, यह मसला उस सामाजिक असमानता को बढ़ाने का है जो औरतों को मर्द के बराबर नहीं खड़ा होने देता। यह मसला उन तथाकथित बुद्धिमान इस्लामिस्ट का है जो ये दम्भ भर रहे हैं कि हम ऐसे ही चलाएंगे समाज और औरतों को।
मौलाना जी, औरतें बकरी नहीं हैं, उनके गले में घंटी बांधकर उनको चराने की जरूरत नहीं है, आप उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो अपना देख लेंगी। और वीडियो खत्म करेंगे संध्या की उस लाइन के साथ ही जिससे उन्होंने रिपोर्टाज अपना खत्म किया था कि दारुल उलूम से बाहर निकलते ही सबसे पहले मैंने उस 2 फीट के दुपट्टे को फेंका जो भीतर बिताए घंटों के दौरान फंदे की तरह मेरे गले में लिपटा रहा। फंदे की तरह इसलिए नहीं कि दुपट्टा पहली बार मैंने पहना था या दुपट्टे से कोई तकलीफ है, इसलिए क्योंकि औरतों के लिए इस्लाम के हुक्म मेरे उस दुपट्टे को बार बार ऐसे कस रहे थे जैसे मैंने गले में महज 2 फीट का कपड़ा नहीं बल्कि कोई मोटी सी रस्सी का फंदा डाला हो। फेंक दीजिए ऐसे फंदों को, लात मारिए ऐसे संस्थानों को और उन चोचलेबाज इस्लामिस्टों को, ताक पर रखिए ऐसे फर्जी फतवों को। आप महसूस करिए आप एक समृद्ध ऐतिहासिक संस्कृति वाले लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। हमारे समाज में ऐसे जाहिल संस्थानों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए जनता जंक्शन। शुक्रिया। अगर आप वीडियो यूट्यूब पर देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर फेसबुक पर देख रहे थे तो पेज को लाइक कर लें और वीडियो को साझा करें। नमस्कार।